हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 10 सेमी और 12 सेमी है के अंतर्गत एक वृत्त चित्रानुसार बनाया गया है। ए डी कोमा बीई और सी एफ ज्ञात की। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हमारे पास महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि किसी बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो इसे नाम देंगे पंक्ति संख्या 1। अब प्रश्न में देखते हैं त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 10 सेमी और 12 सेमी है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है जिसमें इसकी तीन भुजाएं 8 सेमी, 10 सेमी और 12 सेमी की है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ए सी बराबर है 8 सेमी, बी सी बराबर है 10 सेमी और ए बी बराबर है 12 सेमी। और जैसा कि पंक्ति 1 से हम देखें तो बाह्य बिंदु यहाँ पर ए है, इससे यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं ए एफ और ए डी खींची गई है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर ए एफ। इसी प्रकार बिंदु सी से सी एफ और सीई और बिंदु बी से बीई और बी डी खींची गई, तो ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो सी एफ बराबर होगी सीई के और बी डी बराबर होगी बीई के। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, तो यह भी x होगी और यह भी y होगी। तो ये दोनों पर वाली क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। सी एफ और सी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। तो इसे माना है हमने z, ए डी और एफ को माना है हमने x और यह है y। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान है 12 सेमी। तो x योग y बराबर है हमारे पास 12 सेमी। उसके बाद x योग z बराबर हमारे पास है 8 सेमी और y योग z बराबर है हमारे पास 10 सेमी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नाम देते हैं इसी समीकरण 1, माफ कीजिए समीकरण 2, यह समीकरण 3 और यह समीकरण है 4। तो यदि इन तीनों को जोड़ दें आपस में तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा x योग y बराबर y योग z, माफ कीजिए योग y योग z योग x बराबर 12 योग 10 योग 8। तो यहां से आएगा 2 गुणा x योग y योग z बराबर 30। तो x योग y योग z बराबर आ जाएगा यहाँ से 15। और यदि हमें यहाँ से y योग z इसमें से घटा दें तो y योग z है हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिखेंगे x योग y योग z घटाव y योग z बराबर 15 घटाव 10। तो यहाँ से आएगा x योग y योग z घटाव y घटाव z बराबर 5। तो यहाँ से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अब यह जो x का मान है वह हम समीकरण 1 में रख देते हैं, माफ कीजिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारे पास x योग y, तो 5 योग y बराबर 12। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 7, क्योंकि 5 का क्या कर दिया हमने, इधर से पक्षांतरण कर दिया, तो ये 12 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब y का मान यदि हम समीकरण 4 में रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, तो y का मान है 7 योग z बराबर 10। तो z का मान आ जाएगा यहाँ से 3 सेमी और ये भी क्या हमारे पास y बराबर 7 सेमी। हमारे पास x y व z के मान आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में ज्ञात करना है ए डी बीई और सी एफ उन्हें देखेंगे। तो ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है x के। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी बराबर हमारे पास आया 5 सेमी। बीई किसके बराबर है, बीई बराबर है y के, तो बीई बराबर 7 सेमी। और सी एफ बराबर है z के, तो सी एफ बराबर आया हमारे पास 3 सेमी। और यही क्या है इस प्रश्न के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।